हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी के अगर बात की जाए तो पर्सनैलिटी में आपका सब कुछ ही देखा जाता है, जैसे कि आपका ड्रेसअप, आपका मेकअप, आपका चाल ढाल, आपकी बोलचाल, आपकी पढ़ाई लिखाई, सब कुछ आपका पर्सनैलिटी से रिलेटेड ही होता है। ये पर्सनैलिटी के ही कुछ अलग अलग कैटेगरीज हो जाती हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी जज करते हैं, वैसे या किसी की भी बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। जज करना एक गलत शब्द होगा किसी को भी, लेकिन हाँ, किसी की भी पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों की पर्सनैलिटी में चार चांद लगे, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि सिर्फ हम लोग अपनी ड्रेस पर ज़्यादा ध्यान ना देकर हम लोग अपनी बोलचाल, अपने रवैया, अपना व्यवहार, इन सब चीज़ों पर भी गौर करें और इन सब चीज़ों में भी सुधार लाएं, जिससे कि हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पूरी तरीके से सारी जो उनके मायने होते हैं उन सब मायनों में खरा उतरे। तो हर किसी इंसान की, मैं ऐसे किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हर इंसान की अलग पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान का एक अलग व्यवहार होता है। हर इंसान की पर्सनैलिटी अप टू द मार्क नहीं हो सकती, लेकिन जितना हो सकता है हम लोग उसमें सुधार तो कर ही सकते हैं। अगर हम लोगों को कोई चीज़ नहीं पता है और हमें कहीं से पता चलती है, मुझ में भी पहले नहीं थी, धीरे धीरे मुझ में भी इम्प्रूवमेंट्स आए हैं और शायद अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं कभी भी अपना सीखना जैसे बंद नहीं करती। तो मैं चाहती हूँ कि हर इंसान को अपनी पर्सनैलिटी पर, जितना हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई पर, अपने अर्निंग पर ध्यान देते हैं, जैसे हम लोग कमाने के पीछे एकदम से पागल हो जाते हैं, जैसे हम लोग जॉब शुरू करते हैं तो सोचते हैं अब तो हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, बस गाड़ियाँ होंगी, बंगलों होंगे। तो उसी तरीके से पर्सनैलिटी भी एक बहुत मायने रखती है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपकी इनकम पे, आपकी पढ़ाई लिखाई पर। तो इन सब चीज़ों को अगर हम लोग सेकेंडरी नहीं कर सकते पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे पहले आता है आपका ड्रेसअप होना। ड्रेसअप इन द सेंस कि आपने जो भी कपड़े पहने हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लेटेस्ट डिज़ाइन के ही हों, लेटेस्ट फैशन के ही हों, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। जितने भी अभी तक इंसान हैं, मतलब जिन लोगों ने भी अपनी पर्सनैलिटी से झंडे गाड़े हैं या अपनी फील्ड में उन लोगों ने बहुत नाम रोशन करा है, वो लोग बहुत साधारण से कपड़ों में आपको दिखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में, जैसे कि आज मैंने जैसे सूट पहना हुआ है, या साड़ियाँ भी पहनते हैं, या अगर कहीं का जो भी ट्रेडिशन होता है वहाँ के कपड़े पहनते हैं। जैसे राजस्थान की तरफ का अगर हम ले लेंगे तो वहाँ पर घाघरा वगैरह होता है, वो सब चीज़ें होती हैं। पर्सनैलिटी जब आप लोग उन चीज़ों को वियर करते हैं, वियर करने का तरीका होता है, उनके साथ अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने ड्रेसअप को बहुत ही शालीन, बहुत ही सोबर रखें। बहुत ज़्यादा हाई फाई कपड़े अगर आप लोग पहनेंगे, जैसे आजकल ट्रेंड में है कि जीन्स बीच में से फटी होती है या टी शर्ट्स पर इस तरफ से कुछ होता है, वो एक डिज़ाइन है, समटाइम्स अच्छा लगता है। आजकल के बच्चे उन लोगों चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो लेकिन जब भी आप लोग जॉब में जाते हो, जैसे कि मेरे इस चैनल का जो मोटो है वो ये है कि हर बंदा अपनी जॉब पाए, और अगर जॉब में है तो उसमें नेक्स्ट लेवल पर जाए। तो मैं उसी टॉपिक पर बार बार आती हूँ कि अगर आप जॉब में जाते हो तो जॉब में जाने का मतलब ये है कि आपको उस टाइप के कपड़े साइड करने होंगे। उस टाइप के कपड़े ऑफिसेज में नहीं चलते। हो सकता है समटाइम्स ये किसी ऑफिस का कल्चर हो, जैसे कि जो फैशन ट्रेंड्स की कंपनीज हैं या एडवर्टाइजमेंट्स हैं, वहाँ पर इन सब तरह के कपड़े या इन सब तरह के फैशन ट्रेंड में रहते हैं, और वो अगर वहाँ पर आप सिंपल कपड़े पहनेंगे तो शायद वो लोग समझेंगे कि आउट ऑफ द फैशन है, तो वो चलता है। लेकिन ज़्यादातर जगह में जैसे ऑफिस का कल्चर है, कॉर्पोरेट्स का कल्चर है, हॉस्पिटल्स का है, स्कूल्स का है, या किसी भी नॉर्मल ऑफिस का आप ले लीजिए, किसी भी नॉर्मल कंपनी का ले लीजिए, सब जगह बहुत ही सोबर लुक प्रेफर किया जाता है।
अगर आप लोग एक दो बार अगर ऐसे कपड़े पहन भी लेते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वीकेंड्स पर इनको प्रेफर करते हैं, और कंपनीज भी वीकेंड्स पर ही इसको अलाउड करती हैं। अब कपड़े सोबर होने चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट कि आप लोगों का जो बोलचाल है, बोलचाल हमेशा ही बहुत शांत और काम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी ने आपको थोड़ा सा उकसाया और आप एकदम से हाइपर होके तीसरे बंदे से लड़ने चले गए, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा ही सामने वाले को पहले सुनो, लिसनिंग पावर थोड़ी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर आप लोग सामने वाले को सुनोगे ही नहीं, वो कहना क्या चाह रहा है, तो आप आधी अधूरी बात सुनकर ही झगड़ा करना शुरू कर दोगे, या उस बंदे को समझोगे ही नहीं कि एक्चुअली में उसकी बात का मतलब क्या है। उसकी बात पूरी होने दो, उसके बाद आप अपनी बात सुनो। हर इंसान ये चाहता है कि मैं बोलूं, सामने वाला सुने। तो अगर ऐसा होने लगा तो फिर कान भगवान ने दो क्यों दिए, कान भी एक ही देता, मुंह दो दे देते, ठीक है। तो सॉरी, ये तो मैंने सिर्फ ऐसी मजाक में बोला है, लेकिन कहने की बात यह है कि जो मेरा मतलब है समझाने का वो ये है कि आप लोग सुने, पहले सुनने की थोड़ी आदत डालें। आदत ही नहीं होती है लोगों में, बिल्कुल पेशेंस ही नहीं होता है कि सामने वाले की बात कंप्लीट ही नहीं होने देते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाते हैं। आप अपनी पर्सनालिटी अगर इम्प्रूव करते हो तो सुनने की थोड़ी आप आदत डालें, चाहे किसी भी तरीके की बात हो, छोटे बच्चे की बात हो, मम्मी पापा की बात हो, रिश्तेदारों की बात हो, पड़ोसियों की बात हो, फ्रेंड्स की बात हो, ऑफिस कोलिग्स की बात हो, किसी की भी बात हो, आप पहले पेशेंस से सुनने की आदत डालें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पर गलत हो तो कहीं भी सॉरी बोलने से हिचकिचाए नहीं। ये एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ ना एकदम से साइड कर देता है। तो छोटी से एक सॉरी बोलकर कि सॉरी मुझे तो नहीं पता था इस बारे में, अच्छा क्या ऐसा है। तो अगर आप उसकी बात को अग्री नहीं करते हो तो आप सामने बोल दो भाई मैं इस बात पर अग्री नहीं करता और मैं 100% श्योर हूँ कि ये चीज़ ऐसे नहीं, आप गलत कह रहे हैं। उसके भी बोलने का एक तरीका है, उसकी बात बीच में ना काटें, उसकी बात पहले सुने, ठीक है। तो उसके जब आप उसकी बात सुन लेंगे तो वो आपकी बात सुनेगा, फिर आप जो भी चीज़ बोलेंगे उन वर्ड्स की वैल्यू होगी। तीसरी बात यह है कि जब आप सामने वाले की बात सुन लेते, कहीं पर अगर बहस हो रही है, किसी भी चीज़ पे डिबेट हो रहा है, या पॉलिटिक्स ही ले लीजिए, आजकल मोदी जी के कुछ लोग अगेंस्ट होते हैं, कुछ लोग उनके फेवर में होते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों की कहीं पर बात चल रही है और आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो या आप अपने तरफ से अपने विचार रखना चाहते हो, आप वहाँ विचार रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स में बदलते बदलते वो धीरे धीरे झगड़े में बदल जाती है। तो उन सब चीज़ों से भी बचो। आपको अपनी इज्जत जितनी प्यारी है सामने वाले को भी प्यारी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे बंदे से टकरा जाते हैं जिसको अपनी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं होती है, तो वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। तो आप तो उस लेवल तक नहीं जाना है, आपको नहीं जाना है उस लेवल तक बिल्कुल भी, क्योंकि आपको अपने लेवल में अप साइड जाना है, डाउन साइड नहीं जाना है। तो अगर आप उनसे उसी रवैये पे उतर आओगे तो फिर ये थोड़ा गलत है। इससे आप बहस में उतर आओगे, बहस करते करते वॉइस रेज हो जाती है, रेज होते होते गाली गलौच आ जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। अभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक एक दो वीडियो करके ही बता पाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो अगर बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे। तो मैं हर रोज़ आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस 8-10 मिनट के वीडियोस लाती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने जॉब्स भी निकाली। मैं अपने इस चैनल पर जॉब्स भी बताती हूँ, क्योंकि मैं एक प्राइवेट सेक्टर में HR की पोजीशन पर हूँ। तो हम लोगों के कुछ ग्रुप्स होते हैं तो जिसमें जॉब्स आती रहती हैं। तो हर जगह की जॉब्स पर हर बंदे तक पहुँच पाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती थी जहाँ से कि सब लोग मुझे देख सकें। अगर किसी को जॉब की ज़रूरत है, अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोग करें, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जॉब चेंज करें। अगर सही चल रहा है तो चलने दें। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है और आप एक्चुअली में चेंज करना चाहते हो तो आप अप्लाई भी करें।
मैंने अपने कल वाले वीडियो में ही बताई हैं, फीमेल्स की 5 जॉब्स हैं। अगर कोई लड़कियां इंटरेस्टेड होती हैं तो उन लोगों के रिज्यूम्स आए भी हैं मेरे पास। तो ऐसी ही कुछ और जॉब्स जैसे ही निकलेंगी तो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।